आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। हम सब एक है। हम सब एक है। हम सब एक है। हम सब एक है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भाई ओ इकडे ए भाई बूम मत लगाओ ना वीडियो बूम मत लगाओ वहाँ लेते हैं ना बैनर भी है बैनर सोनिया अब संघर्ष करो, अब आगे बढ़ो। दक्षिण मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेसतर्फे काय तुम्हाला आश्वासन दिलंय डीएमसी? आम्ही डीएमसी साहेबांना भेटलो, कुराडे यांना जे आरोग्य विभाग बघतात, आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासित केले, कारण असं आम्हाला माहीत पडलं होतं की मागची जी बिल्डिंग आहे ती खाजगीकरण होणार आहे आणि प्रायव्हेट माणसाला देण्याचं काम होणार आहे. त्यांनी सांगितलं नाही, ती बिल्डिंग आम्ही मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातूनच बांधलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या सुविधा दिल्या जातील. त्या व्यतिरिक्त त्याला लागणारा स्टाफच्या बाबतीमध्ये आम्ही बोललो की सर्वसाधारणपणे इथे जे स्टाफ आहे तो 50% ची पदे रिक्त आहेत. साफसफाईचा प्रश्न आहे, बाकीच्या सुविधांचा प्रश्न आहे. त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं की ऑलरेडी त्यांनी आता डॉक्टरांची आणि येणाऱ्या काळामध्ये 7-8 दिवसामध्ये पॅरामेडिकलच्या जॉबच्या संदर्भामधल्या आणि वेकन्सीबद्दल जाहिरात देणार आहेत आणि सगळ्या हॉस्पिटलच्या जे आहे ते एकत्र भरण्याचं काम होणार आहे. त्यामुळे तोही प्रश्न या ठिकाणी सॉल्व्ह होईल. काही लोकांनी MRI सिटी स्कॅनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा काही मुद्दे मांडले. ते सुद्धा आमचं म्हणणं होतं की त्याच्यामध्ये सुद्धा ज्या तऱ्हेने मुंबई महानगरपालिकेचा रेट आहे त्याप्रमाणे हे काम व्हायला पाहिजे. दुर्दैवाने काही लोक त्याला जास्त चार्ज करतात, त्याच्यावरही पण ते म्हणाले. स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये आम्ही मुद्दा मांडलेला आहे की स्वच्छता हॉस्पिटलची सगळ्यात महत्त्वाच्या सगळ्यात गोष्टी, कारण ज्या वेळेला हॉस्पिटलमध्ये कोणी येतं त्यावेळी तिथे त्यांना बरं वाटण्याचं काम तिथलं वातावरण करत असतं. त्यामुळे त्याच्यावर सुद्धा त्यांनी सांगितलं की आम्ही काम करू. आणि मला असं वाटतं की आज त्यांनी आमच्या जे आम्ही सांगितलं सुविधांबद्दल आम्ही बोललो होतो आणि त्याचबरोबर खाजगीकरण होऊ देण्याबद्दल बोललो होतो. त्या दोन्ही प्रश्नांची त्यांनी आम्हाला सविस्तर उत्तरं दिलेली आहेत आणि त्या संदर्भामध्ये स्थानिक लेवलचे जे प्रश्न होते काही लोकांनी मांडले आणि त्याची सुद्धा त्यांनी उत्तरं दिली. त्यामुळे मला असं वाटतं आजचं हे उपोषण आता आम्ही मागे घेत आहोत, परंतु लोकांचा आवाज उचलण्याचं काम नगर असेल किंवा हा परिसर असेल इथल्या लोकांचे प्रश्न मांडण्याचं काम पूर्वी सुद्धा आम्ही केलेलं आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आम्ही करू. काही माहिती करत होते त्याबद्दल काय विचार? नाही, त्याबद्दल सुद्धा आता आम्ही काही लोकांनी मुद्दे मांडले, त्याची चौकशी मला वाटतं चालू आहे, पण ती महिला कोणी पुढे आलेली नाहीये. त्यामुळे खरं तर तो कर्मचारी असं म्हटलं जातं की काय मदत करण्यासंदर्भामध्ये विचार करूनच गेला होता. त्यामुळे कुठल्या महिलाचा अजून काही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे आता सध्या जेव्हा ती तक्रार होईल किंवा पुढच्या गोष्टी होतील तेव्हा चौकशी करू. सध्या तरी कोणाची त्या संदर्भामध्ये तक्रार नाहीये. यहाँ पे छेड़ा है क्योंकि हमें जो पता चला है कि जैसे आपने कहा गोवंडी से लेके मानपुर से लेके ये सस्ते में पूरा ईस्टर्न का सबसे पहला अस्पताल है और हमने ये भी कहा कि इसको सुपर स्पेशलिटी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को यहाँ से साइन अस्पताल में भी रेफर किया जाता है. तो जब हमें मालूम पड़ा कि इसका दूसरी बिल्डिंग जो बन रही है अग्रवाल MT अग्रवाल, वो बिल्डिंग को जो है वो खाजगीकरण प्राइवेट करने का काम चल रहा है, तो हमारा उसको विरोध था. हमारा कहना यह है कि ये बिल्डिंग मुंबई महानगर पालिका ने अपने फंड से बनाई है. मुंबई महानगर पालिका इसके लिए पूरा स्टाफ दे रही है, तो इसको चलाने का काम भी, क्योंकि आरोग्य व्यवस्था और शिक्षा ये दोनों के ऊपर जो काम है वो सरकार ने करना चाहिए, मुंबई महानगर पालिका ने करना चाहिए. और इसीलिए इस अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन न हो, इस अस्पताल को जो है वो सार्वजनिक रूप से चलाया जाए और मुंबई महानगर पालिका इसकी जिम्मेदारी ली. एक दूसरा, हमने शताब्दी अस्पताल के बारे में स्वच्छता और सुविधाओं के बारे में बात की है, तो उसकी स्वच्छता होनी चाहिए, ये हमने कहा है. उसकी साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए. जो रिक्त पद है, कर्मचारी कम होने की वजह से जो लोड है या जो काम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने हमें जवाब दिया है कि ऑलरेडी डॉक्टर्स की जो है वो ऐड आ चुकी है. पैरामेडिकल स्टाफ की ऐड जो है वो 7 दिन के अंदर वो दे रहे हैं. और अस्पताल में दवाई मिलनी चाहिए, जो बात कही किसी ने, उसको हम दवाई मिल रही है. अगर नहीं मिल रही तो हमें कंप्लेंट किया जाए. सिटी स्कैन और MRI के ब्लड की बात हुई, उसके ऊपर भी जो है उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो हम जो डीन है या यहाँ के जो प्रमुख है उनके साथ वो बात कर रहे थे कि ऐसी असुविधाएं लोगों को ना हो और ऐसी कोई तकरार आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो. तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोगों ने आज उपोषण किया. हमारे
सचिन खड़तरे जी, हमारी उषा कामड़े जी, हरीश विचारे जी, त्यागी जी और हमारा पुजारी जी, इनका सबका मैं धन्यवाद दूंगी। मुझे लगता है पिछले दिनों में नगराज जी ने भी किया था, लेकिन इन सब ने आज जो उपोषण किया मैं वो आज के उपोषणकर्ता का धन्यवाद दूंगी, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगी। अपेक्षा यही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज बने, मुंबई करके आवाज बने। आज दुर्भाग्यवश मुंबई करके जो हेल्थ के सबसे बड़ी चीजें है, मतलब जैसे अस्पताल है, उसके ऊपर बड़े बड़े डेवलपर और बड़े बड़े व्यापारियों की नजर आ गई है। कहीं ना कहीं जब जहाँ बिल्डिंग देखते हैं वहां पे उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारी बिल्डिंग है। सायन अस्पताल की जो एक बिल्डिंग थी जहाँ कर्मचारी रहते थे, अस्पताल के तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी की 5,000 करोड़ में लोढ़ा जी को जमीन मिल गई, वो उनकी ही जमीन हो गई, वो पूरा फ्री में उनको मिलने का काम हुआ। यही डर सब जगह पे हो गया है कि सरकारी अस्पतालों को आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म करना है और खासगी अस्पतालों पर खासगी लोगों को पुनर्वसन के नाम पे इमारतें देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मुंबई करके हक के खिलाफ है, ऐसा हमारा कहना है। सब जगह पर दिखाई, बाकी दूसरे कोई पार्टी के नेता दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि हम कांग्रेस का पार्टी लोगों की पार्टी है, आम आदमी के और गरीब आदमी के सवाल उठाने का काम करती है। देखिए यहाँ पे आने वाला कोई अमीर आदमी नहीं आता है, सब गरीब आदमी यहाँ पे आते हैं। और अगर कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो भी यहाँ पे आता है, तो उसको अगर टर्शरी केयर तक यहाँ पे उपलब्धि नहीं हो सकती तो अस्पताल को जो है वो सुविधा युक्त अच्छा बनाना, उसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना, ये सरकार की और मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। और अगर इस तरफ एक विरोधी पक्ष करके जो काम करने का भूमिका है या कांग्रेस की जो भूमिका है वो यही है कि लोगों की सेवा करना। हमारा कहना ही वही है कि लोगों की सेवा कीजिए, लोग जो है लोगों के लिए खड़े रहिए। तो जैसा कुर्ला का आपने कहा, अगर लेना हो तो के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता ही क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए श्रेय को हमको चाहिए भी नहीं, हमको ये चाहिए कि लोगों के लिए सुविधाएं हो। अगर लोगों के लिए सुविधाएं होगी तो हमें आशीर्वाद जो मिलेंगे वो हमें बहुत आगे लेके जाएंगे। आगे बढ़ो। है कि मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है, उस महानगर पालिका का एक अस्पताल है हमारे शताब्दी हॉस्पिटल। यहाँ के सब गोर गरीब लोग, जनता यहाँ के अपना इलाज करवाती है, उसको बंद करवाने का एक षड्यंत्र रचा गया है। और ये प्राइवेट हाथों में देने का काम करने का जो गवर्नमेंट ने सोचा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आमरण उपोषण का ऐलान किया है। हमारे सब नेतागण आप देख सकते हैं, आप सब लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग आएंगे। वहाँ मुंबई के अध्यक्षा हमारी वर्षाताई जी और आमदार ज्योतिताई जी और सब लोग कांग्रेस के जो जितने बड़े लीडर हैं यहाँ विजिट करके इस आमरण उपोषण को अपना समर्थन देंगे। क्योंकि एक बहुत दुख की बात है कि यहाँ का पेशेंट कहाँ जाएगा। जैसे हमारे रशीद भाई ने कहा कि वो सायन हॉस्पिटल में जाएगा, राजावाड़ी में जाएगा, तो ये जो अस्पताल है ये बीएमसी का है और ये बीएमसी ने ही चलाना चाहिए, क्योंकि बीएमसी के पास इतना फंड है। आप लोग एफडी तोड़ते हैं दूसरे कामों के लिए, तो आप अस्पताल नहीं चला सकते क्या? ऐसा हमारा कहना है यार। सर अगर मुंबई में एंटर करते हैं पूर्वी क्षेत्र से इधर से, तो ये पहला अस्पताल है सबसे बड़ा, प्लस आसपास गरीब लोगों की बस्ती है, बड़ी स्लम बड़ी मात्रा में यहाँ पर है, लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। कितनी इसकी ज़रूरत है कि ये बीएमसी का ही बना रहे और इसकी सुविधा आज बेहतर? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आप देखेंगे यहाँ पे आजू बाजू में सब पूरे स्लम एरिया है और गरीब लोग हैं, गरीबों के लिए बहुत कम अस्पताल रह गए हैं। आपकी इतनी बड़ी महानगर पालिका होकर भी आपने प्रशासक नेमा है वहाँ पर, उसके माध्यम से आप ये सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जहाँ पर महानगर पालिका में आज नगर सेवक नहीं है, आपने कॉरपोरेशन का इलेक्शन 2-3 सालों से टाल रखा है। ऐसी स्थिति में इनको लगता है कि इनके पूछने वाला कोई नहीं है। और जो हमारे गरीब जनता है जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, वो अपना इलाज कहाँ करेंगे? ये जो पहला मुंबई में जैसे एंट्रेंस करते हैं, पहला सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटी बंद की गई है। हमारा ये कहना है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। इसके तहत यहाँ की पूरी फैसिलिटी बंद करनी है, यहाँ के पूरे डॉक्टर सब मेडिसिन सब बंद करके इसको प्राइवेट हाथों में देने का काम चल रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना आवाज़ उठाएगी और लास्ट तक लड़ती रहेगी। सर जर प्रशासन ऐकलं नाही तर पुढचा प्रोसेस काय असेल? प्रशासन ऐकलं नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि मोठं आंदोलन करू, जनआंदोलन करू, जेणेकरून लोकांच्या लक्षात येईल की हे शासन हे गरिबांचं नसून श्रीमंतांचं आहे। असंच मला कळायला माहितीप्रमाणे याच्या मागची जागा जी आहे ती कदाचित अदानीला देण्याचे षड्यंत्र आहे। पूर्ण मुंबई अदानीच्या घशात घालून असे जे गव्हर्नमेंटचे हॉस्पिटल्स आहेत, महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल्स आहेत, ते बंद करून तुम्ही काय साध्य करू इच्छिता? तुम्ही गरिबांच्या बाजूने आहात की तुम्ही श्रीमंतांच्या बाजूने आहात?
मला तर हे वाटतं हे सरकार श्रीमंत दानजी नाही अदानी धाराजी आहे अशा सरकारचा मी निषेध करतो. पण जसं धारावीमध्ये आंदोलन सुरू आहे काय त्याच धर्तीवर इथे पण आंदोलन तुम्ही करणार? 100% करणार आम्ही आंदोलन आणि हे हॉस्पिटल बंद होऊन देणार नाही. हे शासनाच्या आधिपत्याखालीच राहिलं पाहिजे, महानगरपालिकेच्या आधिपत्याखाली राहिलं पाहिजे, एवढीच आमची प्रयत्न असेल. असमत नहीं है मगर वो असमत कर रहे हैं. यहाँ से पेशेंट को बाहर भेज रहे हैं, सुविधा बंद कर दी, मतलब दिखा रहे हैं कि इनके पास नहीं है और इसको प्राइवेट करो. लोगों की आप बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जैसे इन्होंने भी पूछा था कि यहाँ ज़रूरत है क्या? अगर ज़रूरत नहीं तो गवर्नमेंट ने बनाया क्यों था? यहाँ के लोग गौर गरीबी कहाँ जाएंगे? गौर गरीब लोग तो आजू बाजू, अभी एक सपोज ये बाजू की झोपड़पट्टी है, यहाँ से अभी वो रेफ़र कर देंगे कि आप जाओ साइन में, तो रास्ते में जाते जाते ही आदमी मर जाएगा. या KEM में जाओ, कहीं भी जाओ, मगर ये आप क्यों कर रहे हैं? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है. एक तो यहाँ BMC का इलेक्शन नहीं, जो ऑपरेटर कुछ काम करे, कुछ किसी की सुनवाई नहीं है. आधी मशीनें बंद पड़ी हैं, जान के बंद की हुई हैं कि जिससे कि दिखाया गया यहाँ पे कोई कुछ नहीं, या दूसरे को रेफ़र करते हैं. तो ये बहुत गलत है और हम ये गलत होने नहीं देंगे. हमारे वर्षाताई जी का आदेश है कि इसके अन्याय के खिलाफ, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने के उधर खड़े हुए हैं और लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे. क्या लगता है ये किसके छत्र छाया में ये सब हो रहा है? इनको कहाँ से इतनी मनमानी करने की हिम्मत मिल रही है? इनको मनमानी ऊपर से इनकी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट, और कौन सी गवर्नमेंट है ये? ऊपर से लेके आप प्राइम मिनिस्टर लेके होम मिनिस्टर से लेके सारे जितने भी हैं उनकी छत्र छाया में हो रहा है. और आप देख रहे हैं ये दो अडानी ये हर चीज़ इनका और कुछ काम ही नहीं है. और पता उन्हीं को देना चाहते हैं हर चीज़, गरीब आदमी को गला घोटना चाहते हैं. अभी हमारा एक कार्यकर्ता थी गुलशन खान, वो शिरपुर में बेचारी एडमिट हुई. जो भी पैसा जो भी कुछ था ख़त्म हो गया और डॉक्टर वो मर गई, बोलते इसको उस पर डाल देते वेंटिलेटर पे. मैं गया, मैंने बोला जब मरी गई है 5 दिन में आप क्या कर लोगे? 2.5 लाख रुपया, उससे बेचारे 8-10 लाख रुपए लेके वो बर्बाद रोड पे आ गए. तो ऐसे अगर ये बंद हो जाएगा तो कहाँ, ये प्राइवेट है, यही होगा, सब मरेंगे और क्या होगा? दूसरा तो कुछ काम हो नहीं सकता. इसके पीछे एक इमारत का उद्घाटन किया गया था, बनाया गया था, उसको चकाचक 2 साल पहले विधायक और तब के सांसद ने कहा था, वाहवाही लुटी थी कि हम लोग बनवा रहे हैं. लेकिन अब वो जब प्राइवेट हो जाएगा तो वो पैसा व्यर्थ हो गया. क्या कहेंगे? व्यर्थ क्या होगा? ये व्यर्थ नहीं, उनके लिए तो वो हो गया ना, ये हमारे गरीब लोगों के लिए व्यर्थ हो गया. क्या करेंगे? वो बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं. हम पैसा हमारा है, उनके घर का पैसा थोड़ी है, ये आम जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं. कहाँ से दे रहे हैं? वो जनता का पैसा है, हमारा पैसा है ये. और लास्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत होगा. काफी अस्पताल में बाजी यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पर जाने के बाद इतनी लोगों की कतारें लगती है तो आखिर कितना सत्य और कितना झूठ है इसके बारे में? सर आपको पता है बीजेपी की झूठ इतना बोलती है उसको सत्य कर देती है. तो हर चीज़ उनकी झूठ पे बेसिस है. आप देख रहे हो जो भी कुछ होता है ऐसा उसको इतना, आप लोग मीडिया लोग भी कुछ दिखाते नहीं हैं. बहुत सी मीडिया बिकी हुई है और उनका ही दिखाती है, तो सच्चाई उसमें है ही नहीं. कुछ बोलते रहते हैं, मुझे हम क्या करें? अभी क्या हम तो मजबूर हैं, मगर हमारा मजबूरी यही है कि उपासन करेंगे, लड़ेंगे गरीबों के लिए. हमारा कांग्रेस का क्या है? गरीबों का कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, तो हम गरीबों के साथ हैं, हम उनके लड़ते रहेंगे, बैठेंगे. सर इस बात को भी जुमला मान लिया जाए क्या? काहे का जुमला मान लीजिए? जिसमें उन्होंने कहा था कि टीबी मुक्त करेंगे 2025. अब वो जुमला ही होगा सर. यहाँ पर ओपीडी में टीबी की लंबी लंबी कतारें लगी हुई, आखिर कैसे इसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से उजागर करेगी? सर कांग्रेस, आप कांग्रेस के टाइम में होता था क्या ये सब? जब से इनकी गवर्नमेंट आई तब से ही हो रहा है ना. हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं. आप सारी BMC खाली कर दी, पैसे इलेक्शन होने नहीं दे रहे. भाई मुद्दा डाल देते हैं कि भाई कोर्ट में है, और कोर्ट में करते रहो. कोर्ट में सालों, मैंने देखा कि कितने केस सालों से चल रहे हैं. मैं तो पड़े रहो, पैसा खाली कर दें. जो BMC, जो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट BMC थी, वो आज सब पैसा निकल के खाली होता जा रहा है. और पैसा कहाँ जा रहा है किसी को मालूम, सबको मालूम है. मैं कहूँगा तो आपको सबको मालूम है. हम सब बातें ऐसे करना है. हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं. लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे.
लड़ेंगे, जीतेंगे।